नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, अगर आपने अभी 12वीं कक्षा पास की है या फिर कुछ ही महीनों में करने वाले हैं, जैसे कि रिजल्ट आने वाला है तो आप 12वीं पास हो जाएंगे और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा या फिर कुछ ऐसे सुझाव दूंगा जो आपको तैयारी करने में एक सही दिशा प्रदान करेंगे। हर कोई व्यक्ति चाहता है सरकारी नौकरी प्राप्त करना, लेकिन सही डायरेक्शन की अभाव में वो चूक जाता है और ऐसी तैयारी करते करते उसको 2 साल 3 साल 5 साल गुजर जाते हैं। सिर्फ कुछ डिग्रियां लेकर ही वो बैठ जाता है, फिर जो उसने पढ़ाई की वो सारी व्यर्थ हो जाती है। तो फिर किसी कंपनी में या कोई छोटी मोटी दुकान खोल के अपना काम करते हैं और वो मलाल ज़िंदगी में रह जाता है कि मैंने तैयारी सही दिशा में नहीं की। तो मैं प्रयास करूँगा कुछ अच्छे सुझाव देने की, ताकि आपको ये मलाल नहीं रहे। अगर मेरी बताई हुई बातें आपकी समझ में आती हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सही ट्रैक है, तो ही इन बातों को मानना अथवा किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करना आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि जो मैं बताऊँ बिल्कुल सही बातें करूँ और आपके लिए वो फ़ायदेमंद हों। दोस्तों, सरकारी नौकरी से आपको घर, पैसा, इज्जत तीनों चीज़ें मिलती हैं। हालांकि हो सकता है पैसा आपको कम लगे, लेकिन इज्जत आपको बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि ये हमारे समाज की अवधारणा है। सही है गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ अभी वर्तमान में अवधारणा यही है। अब मैं आपको बातें करूं, नौकरी 2 प्रकार की आप मान सकते हो। सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब, दूसरी ड्रीम जॉब। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है किसी की ड्रीम जॉब हो और ड्रीम जॉब हो सकता है गवर्नमेंट जॉब भी हो। गवर्नमेंट जॉब अगर आप 12th पास आपने जस्ट करी है तो एक ऐसी नौकरी मान सकते हैं आप कि 12वीं पास योग्यता वाला व्यक्ति एक ऐसी नौकरी के लिए पात्र होता है, जैसे क्लर्कियल या डिफेंसिव पोस्ट के लिए। ठीक है, तो आप ऐसी नौकरी आपको भले ही वेतन कम देगी, लेकिन आपको एक छात्रवृत्ति के हिसाब से आपको ये काम करेगी। 7-8 घंटे आपकी जॉब होगी, 25 से 30 हज़ार रुपये आपको वेतन मिल जाएगा। इससे क्या आपको माइंड में टेंशन नहीं रहेगी, और दूसरी बात आपको एक कैरियर एक तरीके से सेफ नज़र आएगा कि अगर मैं कहीं दूसरी नौकरी नहीं लगता हूँ तो भी मैं ये कर पाऊँगा। क्योंकि जैसे 2 साल के लिए कोरोना काल आया है, हो सकता है आगे ऐसी कोई समस्या आए या फिर आपके घर में कोई चीज़ हो, ऐसी नहीं भी हो तो भी अच्छे के लिए सोचे तो भी आपको एक सेफ साइड फील होगा गवर्नमेंट जॉब से। रही बात दूसरी ड्रीम जॉब की, अगर आपकी कोई जॉब ड्रीम जॉब है, हो सकता है उसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता हो, उसके लिए कुछ आयु सीमा निर्धारण कर रखी हो। जैसे सिविल सर्विस में आप जाना चाहो तो 3 साल 21 साल तो आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और फिर क्या टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हैं। तो ऐसी जॉब्स को ड्रीम जॉब मानते हुए आप पहले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। मैं आपको सिर्फ 6 महीने का ही एक ऐसा प्लान बताने जा रहा हूँ जिसको पूरा करके आप तैयारी ख़त्म कर लेंगे और सरकारी नौकरी के जस्ट करीब ही होंगे। तो मैंने जो आपको सुझाव देने जा रहा हूँ ये कुछ सोच के ही लिखे हैं, मैंने खुद के जीवन में अपना के ही ये लिखे हैं, तो आशा करता हूँ आपको ज़रूर ये सफल बनाएंगे। सबसे पहले आपको अपनी दिनचर्या को 3 भागों में बांट देना है। ठीक है, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, उनको आप 3 घंटों में बांट दीजिए। सबसे पहला पार्ट आप दीजिए सोने के लिए। आपको प्रतिदिन 8 घंटे आराम करना है। जी हाँ, मैंने आराम को सबसे पहले इसलिए लिया है ताकि इसका काम खत्म हो जाए। आप 8 घंटे वो मानेंगे जब आपने बिस्तर पे अपना कदम रखा और 8 घंटे पूरे होते आपको बिस्तर छोड़ देने हैं। अब 8 घंटे में आप सो रहे हैं या फिर किसी से बात कर रहे हैं, वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए। अगले 8 घंटे आपको पढ़ना है, बाकी 8 घंटे आपकी जो इच्छा है वो कीजिए, मैं उसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। 8 घंटे सो के आपको 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप रूटीन में पढ़ते रहें। एक लंबा आपको टारगेट या टाइम टेबल सेट करना है। बीच में जो होता है 1 घंटे ये कर लिया फिर 10 मिनट चला गया, नहीं, वो चीज़ें आपको नुकसान दे सकती हैं, पढ़ाई में रूटीन नहीं बैठेगी। कोशिश कीजिए आप 3-3 घंटे या 4-4 घंटे का स्लैब बनाइए, उससे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। और ये प्लान आपको सिर्फ 6 महीने ही करना है, ज़्यादा दिन आपको ये काम नहीं करना पड़ेगा।
ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन 6 महीने आप अगर ईमानदारी से ये प्रोसेस करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी पूरी ज़िंदगी ये समय सफल बना देगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, 8 घंटे को इस हिसाब से डिवाइड कीजिए कि आप डेली 1 घंटे मैथ्स पढ़ें, क्योंकि सभी परीक्षा में ये कॉमन सी सब्जेक्ट है, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे के देख लीजिए। इसके अलावा इंग्लिश हर परीक्षा में आती है, प्रतिदिन 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़िए, 1 घंटे रीजनिंग पढ़िए। करंट अफेयर्स ये जो कि बहुत बड़ा पार्ट है, आप कोई भी एग्ज़ाम दे के देख लीजिए, जिसमें जीके का जो पोर्शन है उसका 50% पार्ट तो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आता है। कुछ क्वेश्चन सीधे करंट से पूछे जाते हैं, कुछ चीज़ों को करंट से जोड़ के पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है। इसके अलावा 1 घंटा आपको इंडिया जीके पढ़ना है, 1 घंटा स्टेट जीके, आप चाहे राजस्थान, बिहार, पंजाब, उड़ीसा जिस भी जिले के हों, राज्य के हों, आपको वहाँ का राज्य का सामान्य ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, आपको 1 घंटा डेली कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस में देना है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग और MS ऑफिस का पूरा काम देखना है। दोस्तों, 12th पास की अगर योग्यता है तो आपको बहुत सारी एग्ज़ाम जो आज के टाइम जैसे SSC कंडक्ट कराता है, रेलवे कंडक्ट कराता है, उनमें आपको टाइपिंग टेस्ट ले लिया जाता है। जो क्लर्कियल पोस्ट है तो टाइपिंग तो नेसेसरी है, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग सीख लेनी है, ताकि नज़दीक भविष्य में आपको इतनी समस्या नहीं आए। 1 घंटा आपको डेली कंप्यूटर पर बिताना है, ये आपकी सफलता को सुनिश्चित करने का ऐसा कदम होगा। हिंदी टाइपिंग भी आपको सीखनी है, इंग्लिश टाइपिंग भी सीखनी है। टाइपिंग वैसे सीखनी जैसे लोग सीखते हैं, जैसे सिखाते हैं सिखाने वाले और सीखते हैं सीखने वाले, उसी हिसाब से आपको टाइपिंग सीखनी है। ऐसा नहीं है कि आप कीबोर्ड देख के बटन दबा रहे हैं। और डेली आपको जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने के लिए 1 घंटा फिक्स करना है। पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। आपने पढ़ा 1 घंटे में, जो पढ़ा सो 10 मिनट में आप आराम से रिवाइज कर लेंगे। आपको पढ़ने की जो 6 चीज़ें बताई हैं वो आराम से 1 घंटे में रिवाइज कर लेंगे। 1 घंटा आपके लिए कंप्यूटर का फिक्स किया गया है, इस चीज़ को आप स्किप ना करें, नहीं तो आपको ये नौकरी के लिए 3 से 5 साल लग जाएंगे, ऐसा हो सकता है। बाकी अगर आप कंप्यूटर वाला अगर पार्ट मिस नहीं करते हैं तो मैं आपको सुनिश्चित करता हूँ कि आप 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी आराम से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारी नौकरियाँ निकलती हैं जिसमें क्लर्कल साइड की या डिफेंस साइड की पोस्ट होती हैं। डिफेंस साइड में कुछ खास करना नहीं होता है, आपका एक टेस्ट होगा, फिजिकल मेडिकल जो है वो आप अपनी तैयारी आराम से कर सकते हैं। अब बात क्या है, 6 महीने के बाद में ये तैयारी बिल्कुल सुनिश्चित करनी है। उसके बाद में आपको डेली क्या करना है कि जब तक आपकी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है, कोई आपने फॉर्म भर रखा है, एग्ज़ाम डेट कब आती है, आप डेली 1 घंटा करंट अफेयर्स पढ़ते रहें। इससे क्या आपका वास्तविक ज्ञान भी चलता रहेगा, आपको सामाजिक ज्ञान भी रहेगा, पता रहेगा देश विदेश में क्या हो रहा है। दूसरा, करंट अफेयर से रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। टाइपिंग प्रैक्टिस आप तब तक करते रहें जब तक आपको नौकरी ना मिल जाए। वैसे 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की स्पीड मानी जाती है और 30 वर्ड पर मिनट की हिंदी की स्पीड मांगी जाती है। अगर आपकी अच्छी स्पीड है तो आप एग्ज़ाम हॉल में घबराएंगे नहीं, इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करते रहें, इसको मिस ना करें। तीसरा पार्ट है रिवीजन। जो आपने पढ़ रखा है पहले उसको धीरे धीरे एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहें। जैसे आज 1 घंटा है, मैथ्स को रिवाइज कर लिया, 30 to 40% रिवाइज हो जाएगा। अगले दिन इंग्लिश को रिवाइज कर लिया, सिर्फ पार्शियली आप रिवाइज करते रहें। उसके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट देवें, ऐसा मॉक टेस्ट देवें जिसमें आपको मैथ, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हों। एक पेपर देने से आपको ये प्रैक्टिस रहेगी कि हाँ, ऐसा पेपर एग्जाम हॉल में अगर आता है तो मैं इतने नंबर प्राप्त कर लूँगा। मतलब आपको जो रणभूमि में युद्ध करना है उससे पहले मनोभूमि में भी खेल के देखना है। पहले आप यहाँ बैठिए घर पे आराम से, एग्ज़ाम हॉल का सा माहौल बनाइए, डेली एक पेपर दीजिए। आपकी एग्ज़ाम तक आप 30 से 40 पेपर आराम से सोल्व कर लेंगे, ताकि आपको अच्छा फील होगा, एग्ज़ाम में आपको घबराहट नहीं होगी। फिर उसके बाद में शुरू होता है आपकी जो ड्रीम जॉब आपने मानी थी कि हाँ मुझे IAS बनना है, RAS बनना है, जो भी आपकी वाट एवर ड्रीम जॉब हो, उसके लिए आप डेली 4 घंटे निकालना शुरू कर दीजिए। अब प्रिपरेशन जो आपकी ड्रीम जॉब होगी उसमें वही सिलेबस आना है, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, या फिर अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं, IAS की कर रहे हैं, उसमें जीके का बड़ा पोर्शन आ जाता है। इसके अलावा साइकोलॉजी वगैरह और टॉपिक जुड़ जाते हैं। उसके लिए 4 घंटे आपको पर्याप्त हैं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब बात करते हैं स्टडी मटेरियल की।
क्योंकि रामा ज्ञानशाला भी एक स्टडी चैनल है, इसलिए मैं किसी भी चैनल का या किसी भी ऑथर का डायरेक्ट नाम लेना नहीं चाहूँगा। सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ से भी आपको ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल मिल जाए, आप वहाँ से उसको प्राप्त कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि ज़्यादा अगर आप ये दिमाग लगाओगे कि ये किताब अच्छी है, ये किताब बुरी है, तो आप सिर्फ तुलना करने में ही रह जाओगे। जो भी पैरासीटामोल बुक्स आती हैं, पैरासीटामोल का मतलब ये है कि जो बुक्स आपको लोग रेफ़र करते हैं, जो भी आपके समाज में किसी भाई बंधु से पूछते हो मैथ्स कौन से पढ़ूँ, बताएंगे सीधी सी बात ये पढ़ लो। 4 लोगों को पूछोगे, 4 में से 2 लोग आपको सेम नाम बताएंगे। जी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने भी लोगों से पूछी थी तो उन्होंने सेम सी चीज़ें बताई थी और वही बेस्ट होती है, सभी लोग वही पढ़ते हैं। कोई भी बुक का ऑथर गलत चीज़ नहीं छापता है, छोटी मोटी मिस्टेक सभी बुक्स में होती हैं, इसलिए आपको वहीं से रखनी है। या फिर आप एक काम कीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन कोर्स खरीद लीजिए, एक ऐप इंस्टॉल कीजिए। जैसे आपके राजस्थान में बहुत सारी एग्ज़ाम कराने वाले, कंडक्ट कराने वाले एक बोर्ड हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए ना, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेज हैं जिनका नाम आप सुनते हो। जैसे यूट्यूब खोलोगे, स्टडी मटेरियल ऐप लिखो, तुरंत बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। किसी भी अच्छी से खरीद लो, रेटिंग देख के आप खरीद लेना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देख लेना। आपको बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे जो आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा आप सब्जेक्ट के हिसाब से चूज कीजिए। जैसे मैथ का कोर्स किसी और से ले लिया, इंग्लिश का किसी और से ले लिया, ताकि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ें। या फिर आपको ठीक ठाक सी रेंज में मिलता है तो आप वहीं से खरीद लीजिए। ज़्यादा ये चिंता वाला विषय नहीं है कि कहाँ से खरीदूँ, जो भी आपको ठीक लगे आप वहाँ से खरीद लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं ऑनलाइन कोर्स नहीं खरीद पा रहा हूँ, 5-7 हज़ार 10 हज़ार जो फीस है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप एक काम कीजिए, मार्केट से बुक खरीद लीजिए। ठीक है, एक बुक की कीमत 500-600 रुपये के आसपास होगी। आपको 5-6 बुक्स खरीदनी है सारी, तो आपका 3-4 हज़ार रुपये में काम हो जाएगा। आप उन बुक्स को पढ़ लीजिए। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप वो टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको। बस ये है कि सीक्वेंस में नहीं है, आप टॉपिक बुक से पढ़ो, नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब की हेल्प लो। अन्यथा यूट्यूब में ये होता है कि आपको 1 घंटे पढ़ाएंगे, सिर्फ उसमें 20 मिनट के स्टडी मटेरियल होगा। ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप बुक से पढ़िए, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन तो आप शुरू ही हैं 4-5 साल से, उससे पहले के लोग भी नौकरी लगते थे, इसलिए ज़्यादा यूट्यूब के जो हवा बना हुआ मार्केट में उससे बाहर निकलिए, अपने बुक से पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो सोशल मीडिया की हेल्प लेना बुरी बात नहीं है, ये अच्छा विकल्प है। फिर भी आपको समस्या आती है, आप बुक्स भी नहीं परचेज कर पा रहे हैं, उसके लिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। आप मुझे पर्सनली मेल कर दीजिए, या फिर अपने जो रामा ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल का एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको नीचे दी गई लिंक से ऐड हो जाइए। उसमें मैं उस चैनल के अंदर ऐसी PDF प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा जो आपको बुक्स खरीदने से बचा सकते हैं। यानी कि आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेंगी, आपको PDF फॉर्म में मैं बुक प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, तो PDF से आप अच्छा पढ़ सकते हैं। बुक्स भी नहीं खरीदना चाहते हैं तो PDF मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी इच्छा है तो ऐड होइए, मैं आपसे सिर्फ सलाह दे रहा हूँ, कोई निवेदन नहीं है। इसके अलावा पर्सनल मेल ID भी मैं नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हैं। जो भी आपको कोई क्यूरी हो, मैं आपकी हेल्प करने का प्रयास करूँगा। उसके बाद में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने बताया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डाल लीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना आपको सामाजिक ज्ञान का भी विकास करेगा, इसके अलावा आपकी करंट अफेयर्स की भी मदद करेगा। आप ये देखिए, पढ़ने का पोर्शन इस हिसाब से रखिए कि जो चीज़ें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं आप उनको ज़्यादा पढ़ने का प्रयास कीजिए। आप ये पढ़ते हो कि वहाँ चोरी हुई, वहाँ मर्डर हुआ, वो आपकी ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप वो पढ़िए जैसे खेल से संबंधित है, या फिर अपने इकोनॉमिक्स से संबंधित है, नेशनल लेवल की वो चीज़ अदर हैं, या फिर कुछ देश में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी चीज़ें पढ़िए, वो आपके काम आने वाली हैं। या फिर आज के टाइम में बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो हैं वो एक लाइव क्लास लेके आते हैं डेली सुबह 6 से 8 के बीच में करंट अफेयर्स की। आपको जो पसंद आए, जिससे समझ में आए, उससे आप डेली करंट अफेयर्स सीखिए। क्योंकि यूट्यूब पे क्या हो रहा है आजकल, करंट अफेयर्स का पॉइंट 1 लेके आते हैं, उससे संबंधित टीचर बहुत सारी बातें आपको धीरे धीरे बता देता है।
जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, आप ये समझिए ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा। अब लास्ट में बचा था कंप्यूटर वाली बात। दोस्तों, कंप्यूटर की कीमत जो कोई ज़्यादा खास नहीं है, आपको 5 से 10 हज़ार रुपये में कंप्यूटर मिल जाएगा, जो कि आपकी पहली सैलरी से 1/4 ही उसकी कीमत है। कंप्यूटर आपको ख़रीदना ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर टाइपिंग करनी है तो कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर, लैपटॉप आप जो भी आपको ठीक लगे वो ले लेना। इसके अलावा थोड़े दिनों में कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग वाले RSCT का कोर्स करवाते हैं, आप वहाँ जाके कंप्यूटर की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई नॉर्मल सा कोर्स ले लीजिए कि साहब मुझे RSCT वाला जो भी करना है वो कर लीजिए। आप ज़्यादा टाइम आपके MS वर्ड पे और टाइपिंग को दीजिए। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आप समझ पाए होंगे। रामा ज्ञानशाला यूट्यूब परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और आपको किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए एजुकेशन से रिलेटेड, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। धन्यवाद।